हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ में संस्कृत अपन स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने अभी आपका संस्कृत का बुक आया है। ये वाला बुक गुजरात बोर्ड का। थोड़ा इसका कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो यस, सी स्टूडेंट्स, नाइन्थ की संस्कृत की बुक में यू हैव टू स्टडी 20 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स है। अब एथ की तरह यहाँ सेमिस्टर नहीं है, ये आपको पता है। नाउ यू आर इन सेकेंडरी, यू आर वेलकम हियर। इतने मेन ग्रामर पॉइंट्स इतने हमें पढ़ने हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। आपको 3 टेंसेस पढ़ने हैं, वर्तमान, भूत एंड भविष्य। कृदंत माने जिसको हम इंग्लिश में पार्टिसिपल कहते हैं, वो भी आपको 3 पढ़ने हैं। समास जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, पर कंपाउंड नाम का सेंटेंस इंग्लिश में होता है, समास नहीं होता है, जो हमको 2 ही पढ़ना है। संधि ज्वाइन एंड स्प्लिट करना है। शुद्धि एंड अशुद्धि, शब्द में जो एरर है, रेक्टिफाइंग द एरर वाला एक टॉपिक है। 3 मार्क का अच्छा खासा टॉपिक है, पर बहुत इजी है, पर वो हमारे लिस्ट में है। वाक्य कैसे बनाते हैं संस्कृत में, सेंटेंस फॉर्मेशन। विभक्ति मतलब केसेस, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। एंड लिंग मतलब जेंडर। तो ये मेनली ये 10 टॉपिक्स, इनके साथ जुड़े कुछ ऑर्डिनरी टॉपिक्स भी रहेंगे, पर मेनली ये टॉपिक्स हमको ग्रामर में पढ़ने हैं। अब 20 चैप्टर में से आज हम सेकेंड चैप्टर, जो कि बहुत अच्छी एक स्टोरी है, तो उससे बिगिन करते हैं। आप सब देखोगे आपकी बुक में पहला चैप्टर समर्चनम नाम का वेदों से है, ऋग्वेद आदि से। थोड़ा सा एथ की संस्कृत पढ़ने के बाद आपको 9th का संस्कृत थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि वो है भी कंपेयर टू 9th 10th बड़ा इजी है, पर 8th की कंपैरिजन में 9th थोड़ा मुश्किल है। उसमें भी पहला चैप्टर कुछ ज़्यादा ही टफ है, तो हम उसको 1-2 चैप्टर के बाद, जब तक आप थोड़ा संस्कृत से यूज टू हो जाओगे, इनमें से कुछ ग्रामर पॉइंट्स को हम टच कर लेंगे। सब तो नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी, पर थोड़ा बहुत हम कर लेंगे, सो दैट आपका संस्कृत में अच्छे से प्रवेश हो जाए। तो सेकेंड चैप्टर का हम एक थोड़ा सा पोर्शन आज करेंगे। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन टुडे। कुलस्य आचारः माने कुल इज फैमिली, कुलस्य माने ऑफ द फैमिली, आचारः मतलब ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशन। एक बहुत अच्छी स्टोरी है। ज़्यादातर ये ऐसी स्टोरीज जिनमें कोई मॉरल होता है, हमारे लिए कुछ सीखने को अंदर ऑथर ने कोई पॉइंट छोड़ा है, तो ज़्यादातर ऐसी स्टोरीज मेनली 3 इनके सोर्सेस है संस्कृत लिटरेचर में। एक है पंचतंत्र, जिसके ऑथर पंडित विष्णु शर्मा है। दूसरा है हितोपदेश, जिसके ऑथर है नारायण पंडित। तीसरा है जातक कथाएं, जिसको जातक माला भी कहते हैं, थोड़ा बुद्धिस्टिक स्टोरीज है उसमें, जिसके ऑथर आर्यसूर है। अब ये 3 में से कोई एक बुक से ये स्टोरी लिया गया है। हमारे बुक के जो एडिटर्स है, उनका सारा लिस्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, उन्होंने ये पर्टिकुलरली कहाँ से लिया गया है ये नहीं बताया है। हमको कोई काम भी नहीं बताया, तो ठीक है। एक अच्छा सा स्टोरी है, देखते हैं। एकः जातक शिशु आसित। आसित मतलब वॉज, पास्ट टेंस का वर्ब है ये। अभी ग्रामर थोड़ा टच ओछा करेंगे, कम करेंगे, सॉरी। एकः जातक शिशु आसित। वंस देयर वाज अ जातक शिशु, अ बेबी ऑफ चातक। चातक नाम का बर्ड है, उसका बेबी था, बच्चा था, इन्फेंट ऑफ चातक। स मने ही, दैट बर्ड। एकदा मने वंस, एक बार। तृषया, तृषा होता है थर्स्ट, तो तृषया क्या हो गया, देखो ये रहा तृषा। तृषा होता है थर्स्ट, प्यास, तो तृषया ड्यू टू थर्स्ट, प्यास की वजह से। पीड़ितः, ही वॉज अफ्लिक्टेड और वॉज पेन्ड और ट्रबल्ड बाय थर्स्ट। कौन, वो बच्चा। वंस बीइंग ट्रबल्ड बाय थर्स्ट। जनन्याः, एक्चुअली ये शब्द होता है जननी।
जननी मतलब मदर, जनन्याः माने ऑफ द मदर, जनन्याः समीपम नियर मदर, समीपम होता है नियर, व्रजति माने गोज एंड वदति मतलब सेज। तो यहाँ तक का सेंटेंस हुआ वंस देयर वाज अ बेबी चातक, वंस being afflicted by or troubled by thirst, it goes near, samipam matlab near his mother and says, and आया च से वदति माने says and says, अम्ब ओ मदर, तृषा मतलब thirst, माम मतलब to me, पीडयति is troubling me, ओ मदर the thirst is troubling me or it is harassing me, अहम मतलब I, जलम पातुम, ये आपका बहुत सारे कृदंत है संस्कृत में, 16 से 18 पार्टिसिपल्स है, आपको 9th में 3 पढ़ने हैं। उनमें से एक आ गया जिसका नाम है हितवर्थ कृदंत। इसकी आइडेंटिटी लास्ट में तुम लग जाता है। संस्कृत के वर्ड्स को ग्रामेटिकली जानना बड़ा इजी है, वो अपने कुछ न कुछ साइन छोड़ देता है। जिसके पीछे तुम लग गया, स्टुम लग गया, वो हितवर्थ कृदंत है। जब जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे ये आपका इन्फिनिटिव ऑफ पर्पज, इन्फिनिटिव शोइंग पर्पज की तरह टू वाला वर्ब होता है। तो सेंटेंस देखते हैं फिर से, अहम जलम पातुम इच्छामि, इच्छामि आई वांट टू ड्रिंक, ये हो गया टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। संप्रति, बेटा जब पढ़ने बैठे ही हैं तो टेक्स्ट बुक एंड पेंसिल तो कम से कम साथ में लेकर के बैठना की आदत डाल लो, अभी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है। संप्रति का मतलब है नाव, लिख लो संप्रति नाव। मैं नेक्स्ट चैप्टर से तो काफी सारा ग्रामर के अंदर लिखवाऊंगा, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है तो इसको चलने देते हैं, स्टोरी ही है। संप्रति माने नाव, मेघ जलम, मेघ होता है रेन एंड जल आपको पता है पानी है। मेघ जलम संप्रति माने नाव और एट प्रेजेंट, मेघ जलम द रेन वाटर न मिलती, इज नॉट अवेलेबल। अतः यानी देयरफॉर तड़ाग जलमेव, अब यहाँ पे संधि है एंड जो संस्कृत में इतने बड़े वर्ड्स का जुड़ जाना संधि होता है, उनको अलग नहीं किया तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। देखिए तड़ाग जलम फिर प्लस, अब मैं जब प्लस का साइन करूंगा तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं संस्कृत टाइप करूं बीच में ये साइन नहीं बना पाता हूं, तो आप समझ लेना प्लीज। तड़ाग जलम प्लस एव, ये दो लेटर्स जुड़ गए थे। कौन कौन से दो लेटर्स जुड़े हैं? देखो ये म, अच्छा जरा फोकस करो, मैं भी इसको थोड़ा आई विल ट्राई कि मैं इसको आपको थोड़ा बड़ा कर करके दिखाऊं। हाँ है ना आपकी स्क्रीन पे, सी म के नीचे ये जो साइन दिख रहा है आपको वो हलंत है, हलंत आधा, ये म आधा है, उसके अंदर मर्ज कौन हो गया? ए क्या है? वॉवल। तो म प्लस ए अभी मैंने कवर किया है, ये दोनों का संधि क्या बन गया? अभी मैंने कवर किया है, रिजल्ट में बन गया। ठीक है, तो इसको संधि कहते हैं। चलो फिर से वहां जहां थे चले जाते हैं, ये संधि है, इसको अभी आप इग्नोर करें। तड़ाक जलम, हाँ नोटबुक में लिख ले पर यहाँ चैप्टर में नहीं समझे। तड़ाक जलम एव पातुम, फिर से तुम लग गया, वो हेतु तुदंत आया। इच्छामी, आई वांट और आई विश टू ड्रिंक द लेक वाटर, क्योंकि अभी आकाश में बादल नहीं है, बारिश का पानी अभी मिलने वाला नहीं है, तो मैं तालाब का पानी पीऊंगा या पीना चाहता हूँ। एक्चुअली चातक नाम का जो एक बर्ड है उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ रेन वाटर पीते हैं, सीधा बारिश से गिरने वाला पानी ही वो कैच कर करके, माने वो नीचे कहीं स्टोर्ड वाटर वो नहीं पीते। अब ऐसा माना जाता है। सो वो कहता है कि क्योंकि बहुत प्यास लगी है, बारिश तो हो नहीं रही है, तो मैं तो तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदती माने मदर सेज, उसकी मम्मा कह रही है कि बाल, माय चाइल्ड, बेटा। वयम, वयम होता है, नोट करें, वयम होता है वी, हम सब। तू कुछ नहीं होता है इंग्लिश में, गुजराती और इंडियन लैंग्वेज में चले जाओ तो वयम तू माने हम तो, अपने तो, एक्सेट्रा। मेघ जलम एव ओनली है, पिबामह वी ड्रिंक। देखो यहाँ इच्छा मी था, यहाँ व्रज में ती था, ये वद में ती था, मिल में ती था, पीड़ यति में ती था, ठीक है, पर इच्छा मी है, यहाँ भी इच्छा मी था, यहाँ पीबा मह है। ये सारे जो मैंने आपको बताया ती, मी, मह एक्सेट्रा, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, आपने वर्तमान काल है, ये आपने थोड़ा 8th में मी, वह, मह एक्सेट्रा पढ़ा होगा, तो उसका यहाँ पे हम फिर से करने वाले हैं ये सब कुछ। ठीक है, सो वयम तो मेघ जलम एव पिबामह, माने वी
only drink the rainwater. Tadagajalam na pibamaha. We do not drink the lake water. एशह मतलब दिस इज, नोट करना है तो कर लो. एशह होता है दिस इज, दिस. अस्माकम मतलब हमारा, अवर. कुलस्य आचारः, दिस इज द आचारः, ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली. अतः मने देयरफॉर, अतः मतलब देयरफॉर. त्वम मतलब यू. तड़ाग जलम पातुम न शक्नोषि, यहाँ शी लग गया, ये भी प्रेजेंट टेंस का साइन है, सफिक्स है. सो त्वम ने यू आर नॉट एलिजिबल ऑफ ड्रिंकिंग द लेक वाटर. इति मतलब डायलॉग खत्म हो गया, उनके बीच का अभी तक का कन्वर्सेशन खत्म हुआ. इन्वर्टेड कॉमास अदर लैंग्वेजेस में होता है, संस्कृत भी कर लेता है इन्वर्टेड कॉमा, वो इति से भी इन्वर्टेड कॉमा वाला काम फुलफिल होता है. इस संधि को मैं भी हटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करेगा आपको. फिर से एक बार बता देता हूँ मैं. वंस देयर वाज अ बेबी ऑफ और इन्फेंट ऑफ चातक बर्ड. वंस being afflicted or troubled by thirst, it goes near his mother and says, "Oh mother, trusha mam pidayati, the thirst troubles me. I want to drink water." Samprati mane, now the rain water is not available, so therefore I want to drink the lake water. The mother says or advises, "My child, we only drink the rain water. We do not drink the lake water. This is our family tradition. So you are not eligible of drinking the lake water." ठीक है. अब ये ट्रांसलेशन है यहाँ पे, जिस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया, मैंने आपको ट्रांसलेशन बोल दिया. ये ट्रांसलेशन फिर से यहाँ पर मैंने टाइप करके दिया. इसका पीडीएफ शेयर चैप्टर खत्म होने के बाद पीडीएफ फाइल में आपको भेजूंगा, तब ये ट्रांसलेशन मिल जाएगा. पर आपकी डाइजेस्ट में भी ट्रांसलेशन दिया है, आपके पास डाइजेस्ट आ भी गया होगा, नहीं आया है तो कभी आप पालोगे. ठीक है. तो ये ट्रांसलेशन एंड डाइजेस्ट वाले ट्रांसलेशन में वर्ड्स अलग अलग है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने कई सालों के मेरे एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स के बारे में पता है कि वो कंप्लेन करते हैं कि डाइजेस्ट का लैंग्वेज बड़ा टफ है. एक तो संस्कृत पढ़ना है, ऊपर से उतना टफ इंग्लिश भी लेना है. तो मैंने एक अच्छा एक रास्ता निकाल लिया है, थोड़ा ये ट्रांसलेशन आपको ईजी पड़ेगा, डाइजेस्ट से कंपेयर कर लेना. एंड आपको ये वाला लर्न करना है, यू आर फ्री. डाइजेस्ट वाला करना है, देन ऑल्सो यू आर फ्री. ठीक है. उसका कोई ईगो नहीं है, आप कुछ भी करो, पर ये मुझे क्लियर करना चाहिए था. देयर वॉज अ बेबी चातक. वंस बीइंग अफ्लिक्टेड बाय थर्स्ट, इट गोज टू हिज मदर एंड सेज, "ओ मदर, थर्स्ट ट्रबल्स मी. आई वांट टू ड्रिंक वाटर. At present the rain water is unavailable, not available, so I want to drink the water of the lake." The mother says, "Oh child, we drink only the rainwater. We do not drink the water of lake. This is a tradition of our family, so you should not drink water of a lake." ये हमारा पहला पैराग्राफ हुआ. दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो बहुत लंबा चैप्टर वीडियो नहीं आने वाला है. ये इसका 2 या 3 पैराग्राफ पे रोक देंगे, फिर दूसरे पार्ट में इसको खत्म करेंगे. ठीक है. जरा ध्यान से सुन लेना. चातक शिशु कथयति. कथयति देखो इसमें ती आया. ठीक है. ये प्रेजेंट टेंस की साइन है. द बेबी चातक सेज, "अम्ब, ओ मदर, महती में तृषा." देखो ये वाली ती में आगे से ई पड़ती है, जिसको ह्रस्वई शॉर्ट ई कहते हैं. ये वाली ती में पीछे से ई पड़ती है, इसको दीर्घई लॉन्ग ई कहते हैं. एंड ये वर्ब नहीं है, वर्ब में छोटी ही होती है हमेशा. अम्ब, ओ मदर, महती में तृषा. मे तृषा, माई थर्स्ट इज महती मने आई एम एक्सट्रीमली थर्स्टी. अधुना मतलब नाउ. आकाशे मने इन द स्काई. मेघान मने क्लाउड्स. न पश्या मी, आई डू नॉट सी और आई डू नॉट फाइंड एनी क्लाउड्स इन द स्काई. अधुना का मतलब क्या हुआ? नाउ हुआ. एंड इसका सिनोनिम था संप्रति, वो भी नाउ था. ठीक है. सो आई डोंट फाइंड एनी क्लाउड्स इन द स्काई नाउ. कदा मने व्हेन, कब. मेघः वर्षिष्यति. वर्षिष्यति दिस इज फ्यूचर टेंस, मने कब बारिश होगी. कदाच अहम एंड कब मैं मेघजलम पातुम शक्नो मी आया. एंड व्हेन विल आई बी एबल टू ड्रिंक द रेन वाटर. फिर से when will it rain and when will I be able to drink the rain water. इति न जानामि, न जाना मी, I do not know.
अतः मने देयरफॉर तृषया पीड़ितोहम संधि है। मैं आपको जरा अलग से दिखा दूं इस संधि को, जरा फोकस कर लेना इसके ऊपर। ये रहा आपके सामने पीड़ितोहम, ऐसे बन गया ये। जरा बिल्कुल ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट संधि है। मैं इसको सैंडविच संधि कहता हूं। क्यों बताता हूं मैं आपको रीजन। जरा स्क्रीन पे अपने खास देखें। सॉरी, यस नाउ इट इज, आई थिंक अब आपके स्क्रीन पे क्लियर है। मैंने अभी जो सिलेक्ट किया है वो है डबल डॉट्स, मतलब जिसको विसर्ग कहते हैं, एंड जिसका प्रोनाउंसिएशन हम जब करते हैं, जब पढ़ते हैं, तब ह पीड़ित यूं बोलते हैं, ठीक है। इसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये सिर्फ उसका नाम है, ठीक है, विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग के पहले कौन है? आप कहोगे कि त है, पर नहीं है बेटा। ये देखो, ये क्या है? आप कहोगे कि म है, जरूर है, पर म के नीचे जो साइन है वो दिखाता है कि म आधा है। कोई भी कॉन्सोनेंट हमेशा आधा ही होता है, कभी कॉन्सोनेंट पूरा नहीं होता। तो ये सब आपको दिख तो रहे हैं पूरे, क्योंकि उनमें वॉवल छिपी हुई है। कॉन्सोनेंट के अंदर वॉवल को ऐड करेंगे तब एक क्लियर साउंड, एक कंप्लीट लेटर, एक पूर्ण वर्ण कहते हैं संस्कृत में, वो तब बनता है। जो जैसे देखो एग्जांपल के लिए, प में ई लगी है बड़ी वाली, ड में ई लगी है छोटी वाली, त में अ लगा हुआ है जो अंदर ही मर्ज हो जाता है, ह में भी अ है, अ तो खुद ही वॉवल है, एंड म में कोई वॉवल नहीं, इसलिए आधा है। इसका मतलब ये हुआ, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि विसर्ग के पहले जो लेटर त है वो पूरा है, मतलब उसमें अ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विसर्ग के पहले अ है, मैं अलग से इधर टाइप कर लिया है, इफ द विसर्ग इज प्रिसीडेड बाय अ, विसर्ग के पहले मैंने लेफ्ट साइड में अ है, एंड विसर्ग के बाद में भी अ है। एक यहाँ पे छिपा हुआ अ था, एंड यहाँ पे तो क्लियर है, अंधे को भी दिख जाएगा, ऐसा अ है, ठीक है। इफ द विसर्ग इज प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय अ, तो इस संधि का रिजल्ट क्या बनता है? द विसर्ग अलोंग विद द प्रिसीडिंग अ, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? ओ बन जाता है। एंड द फॉलोइंग अ is replaced by this sign। अब बहुत अच्छे से मैंने आपको दिखा लिया। मैं फिर से एक बार ओरली आपको बता देता हूं कि विसर्ग के आगे अ हो, विसर्ग के पीछे अ हो, ये वाला कंडीशन होगा। तो विसर्ग एंड आगे वाला अ मिलकर के ये येलो कवर किया है ओ बन जाएगा, एंड ये जो पीछे वाला अ है उसको ड्रॉप कर करके ये वाला साइन लिखा जाता है। इस साइन का अपना एक नाम है, इसको एक्चुअली संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। इस वीडियो को आप पॉज कर करके बार बार देख लेना प्लीज, पर मैं अब यहाँ इसको छोड़ दूंगा। मैं इसको सैंडविच संधि क्यों कहता हूँ? क्योंकि विसर्ग के आगे पीछे दोनों ही अ आता है। बहुत पीछे छूट गए हम सेंटेंस में, तो फिर से इस सेंटेंस को देख लेते हैं। अतः मने देयरफॉर, इसके पहले उसने बोला था कि व्हेन विल इट रेन एंड व्हेन विल आई बी एबल टू ड्रिंक द रेन वाटर, आई डोंट नो। सो तृषया पीड़ितः अहम, अहम आई एम, who is पीड़ितः, who is troubled by तृषया, by thirst, तड़ाग जलम पातुम गच्छामि, गच्छामि, I am who is afflicted or troubled by the pain, I am going to drink the लेक वाटर, मैं तो तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर अपन इधर कट कर लेंगे। द बेबी चातक सेज, ओ मदर, आई एम एक्सट्रीमली थर्स्टी, आई डू नॉट सी द क्लाउड्स इन द स्काई, आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड्स, I don't know when the clouds will rain and when I can be able or I will be able, sorry मेरे ख्याल से ये ग्रामेटिकली, and when I will be able to drink the rain water यूं होना चाहिए था। So being afflicted by thirst, I am going to lake to drink water। ठीक है, thank you friends, goodbye, see you again।